बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था रवि। साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। रवि बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी बच्चे दिन भर खेलते थे, वहीं रवि खेल के साथ साथ कुछ सीखने की कोशिश करता रहता। उसे आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर बड़ा अच्छा लगता था। वह अक्सर सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, ऐसा कि पूरा गांव गर्व करे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में स्कूल तो था, पर पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। कई बार शिक्षक समय पर नहीं आते थे। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जाते थे। रवि के दोस्त भी धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगे। कुछ शहर जाकर मजदूरी करने लगे, कुछ खेती में हाथ बटाने लगे। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त मुकेश बोला, रवि तू भी चलना शहर, यहाँ क्या रखा है, पढ़ाई करके भी क्या होगा। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कुछ होगा अगर मैं कोशिश करता रहूं। मुकेश हंसते हुए चला गया, लेकिन रवि का विश्वास नहीं डिगा। रात को वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार बिजली नहीं होती थी, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा इतनी मेहनत मत कर, आंखें खराब हो जाएंगी। रवि मुस्कुराकर कहता, माँ आज मेहनत कर लूंगा, कल आराम से जी पाऊंगा। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। गांव के कई बच्चों ने ठीक से तैयारी नहीं की थी, लेकिन रवि ने पूरी लगन से पढ़ाई की थी। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में एक ही नाम गूंज रहा था, रवि टॉप कर गया था। लोग उसके घर आने लगे, बधाई देने लगे। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, उन्होंने गर्व से कहा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसे की समस्या थी। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि रवि को अच्छे स्कूल या कॉलेज में भेज सके। एक रात रवि चुपचाप बैठा था। उसने सोचा, शायद मेरा सपना ही खत्म हो जाएगा। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, तू चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अगले ही दिन उसके पिता ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। ये तेरे सपनों के लिए है, उन्होंने कहा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह शहर चला गया। शुरू में सब कुछ नया था, भीड़, शोर, तेज जिंदगी। उसे एडजस्ट करने में समय लगा। कई बार वह अकेलापन महसूस करता, कई बार उसे गांव की याद आती। लेकिन उसने खुद को संभाला। दिन में पढ़ाई करता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा पैसा भी कमाता। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में पकड़ मजबूत कर ली। सालों की मेहनत के बाद उसने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब वह एक अच्छी नौकरी के लिए चुना गया था। जब वह पहली बार नौकरी पर गया तो उसे अपने गाँव की याद आई। वही मिट्टी, वही लोग, वही संघर्ष, सब उसकी आंखों के सामने आ गया। कुछ समय बाद वो छुट्टी लेकर गांव लौटा। गांव में उसका स्वागत हुआ जैसे कोई हीरो आया हो। लोग उसे देखकर खुश थे। उसके पुराने दोस्त भी उससे मिलने आए। मुकेश, जो कभी उसे शहर चलने के लिए कह रहा था, अब बोला, यार तू सही था, अगर मैं भी तेरे साथ पढ़ाई करता तो शायद आज मेरी जिंदगी भी अलग होती। रवि मुस्कुराया और बोला, अभी भी देर नहीं हुई है, जो करना है आज से शुरू कर। उस दिन रवि ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मेहनत करना। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम सब भी कर सकते हो। उसने गांव में एक छुई लाइब्रेरी शुरू करवाई ताकि बच्चों को पढ़ने का अच्छा माहौल मिल सके। अब रवि सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। कहानी का संदेश, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता तो वह अपने सपनों को सच कर सकता है। गाँव का एक साधारण लड़का भी असाधारण बन सकता है। बस जरूरत है विश्वास और लगातार प्रयास की।